हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक वन शॉट वीडियो या फिर माइंड मैप हम लोग आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम से पहले स्पेशली, जहाँ पे आप लोग एट ए ग्लांस सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। हम लोगों ने आप देख सकते हैं कि इनिशियली कुछ टॉपिक यहाँ पे लिख के रखे हैं। इन टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देंगे। बस वही है माइंड मैप एक्चुअली। ठीक है, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन हम लोग इसको देंगे कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज आप लोगों को थोड़ा देखना है बुक से, जैसे कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, उसके बाद जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ओके, दे नेवर इंटरसेक्ट। ओके, उसके बाद ये एक पॉइंट है, उसके बाद ये एक पॉइंट है, और एक दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ओके, क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। डायरेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, क्लोज्ड लूप हो गया। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल क्या करता है? नॉर्थ नॉर्थ पोल रेपेल करता है। ओके, रेपेल ईच अदर। और नॉर्थ साउथ पोल क्या करता है? अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ वायर्स के द्वारा जब करंट फ्लो होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है वो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओएस्टेड एक साइंटिस्ट है सॉरी, ओएस्टेड एक साइंटिस्ट है। उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो स्ट्रेट कंडक्टर से किस तरीके से फ्लो होगा वो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि सपोज ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सर्कुलर वे में होगा। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसका जो डायरेक्शन है हम लोग कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन होगा इन दिस वे। ओके, क्लॉकवाइज होगा। और ये डायरेक्शन किस तरीके से दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल। ओके, इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या होगा? थंब होगा करंट के डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पे जो कर्ल कर्ल करेंगे हम लोग फिंगर को, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। तो हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे कि ये है करंट और इस तरीके से हम लोग कर्ल करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा हम लोग को? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फाइन, नेक्स्ट हो जाएगा फॉर सर्कुलर लूप। इस तरीके से सपोज ये है एक सर्कुलर लूप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा करंट फ्लो होगा इस तरीके से। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, करंट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होगा? सपोज ये पॉइंट हम लोग पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे सर्कुलर वे में रहेगा। ओके, इस तरीके से। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस तरीके से, इन दिस वे होगा। ओके, और यहाँ पे किस तरीके से होगा? यहाँ पे होगा इस तरीके से, इस तरीके से फ्लो होगा। और डायरेक्शन क्या रहेगा? सपोज इस डायरेक्शन पे यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे हम लोग दिखा रहे हैं कि इस जगह पे इन दिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि थंब इस तरफ होगा करंट के डायरेक्शन पे और कर्ल होगा ये। तो सेंटर पे क्या हो रहा है? एक्चुअली सेंटर पे इनटू द पेपर, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा और एक है इन केस ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलिनॉइड क्या होता है? यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, उसके ऊपर ये इस तरीके से कॉयल वूंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि करंट इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे एक पोल बनेगा नॉर्थ पोल, एक हो जाएगा साउथ पोल। और यहाँ पे डायरेक्शन किस तरीके से होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? देखो, नॉर्थ टू साउथ। ओके, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ, इस साइड में भी आएगा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, एरो भी देना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनसाइड द सोलिनॉइड इस तरीके से होगा, यानी कि साउथ टू नॉर्थ फ्लो होगा। ओके, और बार मैग्नेट का भी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे फ्लो होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है कि सपोज एक चार्ज, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एंटर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एंटर करने से क्या होता है? चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एंटर करता है तब इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, और ये फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देते हैं। तो किस तरीके से होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से, फाइन। तो ये जो मिडल फिंगर है ये हो जाएगा करंट, ये हो जाएगा फोर्स, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग याद रखने के लिए इस तरीके से करेंगे, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर क्या है? फोर्स, मदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड क्या है? करंट। ओके, फादर मदर चाइल्ड। तो इसको हम लोग इस तरीके से देंगे, इस साइड में हो जाएगा फोर्स और इस साइड में फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और इस साइड में करंट। ओके, तो फादर मदर चाइल्ड। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फेराडे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फेराडेज लॉ करके एक है यहाँ पे। फेराडे क्या बोलता है कि सपोज एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक क्लोज्ड सर्किट से जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तब क्या होता है, वो जो कॉयल है उस कॉयल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट क्या चीज़ है? इंड्यूस्ड करंट मीन्स जो विदाउट फिजिकल कंटैक्ट यानी कि थ्रू इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अल्टीमेटली क्या यहाँ पे चीज़ है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने किसने दिया था? ये दिया था फेराडे ने, फेराडे लॉ। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस तरीके से होता है, सिमिलर एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फोर्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड। ओके, फर्स्ट फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट। तो सेम वे में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि एक हो जाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट। ओके, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्शन में? यहाँ पे आ जाएगा फोर्स, यानी कि फोर्स, और इस साइड में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये होता है कि फोर्स ऑन है करंट कैरिंग कंडक्टर, आप लोग बोल सकते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्चुअली करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, एक्चुअली लूप होता है, तो वो होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। यानी कि यहाँ पे जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ओके, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे एज इंड्यूस्ड करंट इज कमिंग, तो दिस इज द थिंग। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो आप लोग को याद रखना है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिक फैन का एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फैन में क्या होता है? हम लोग करंट पास कर होते हैं, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं ये एक फ़ैन घूमने लगता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर एक कॉयल रहता है। तो जैसे ही उस कॉयल से क्या होता है? करंट पास होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको ये फैन को रोटेट करते हैं।
ठीक है। वो रोटेशन के कारण हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर हम लोग को मिलता है, यानी कि फैन घूमता रहता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ओके, सेफ्टी डिवाइस है जो हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे? इन अ मेन लाइन पे हम लोग इसको, मेन लाइन पे हम लोग, यानी कि जो होता है कि फेस, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसे, न्यूट्रल वायर। एक होता है न्यूट्रल और एक होता है लाइव वायर। लाइव वायर में इसको हम लोग मेन लाइन, यानी कि लाइव वायर में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये फ्यूज़ है जो शॉर्ट सर्किट से हम लोग को बचाता है, सेव फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से हम लोग को ये बचाता है, ठीक है। इसलिए फ्यूज़ है ना बहुत ही ज़रूरी है। अभी फ्यूज़ के जगह पे और एक चीज़ आ गया, वो है MCB, दैट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या रहता है? डोमेस्टिक सर्किट में इन जनरल में 220 वोल्ट जो है पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 3 टाइप्स का वायर रहता है। एक होता है लाइव वायर जिसमें मेन करंट फ्लो होता है, और एक होता है न्यूट्रल वायर होता है जिसके थ्रू करंट कंप्लीट होते सर्किट जो है कंप्लीट होके करंट वापस आता है न्यूट्रल वायर से। और एक होता है अर्थ वायर, ओके। अर्थ वायर का जनरल जो कलर है वो रहता है ग्रीन कलर, ओके। न्यूट्रल का रहता है इन जनरल ब्लैक और ब्लू। लाइव वायर का रहता है रेड कलर, ओके। जो हम लोग पॉजिटिव हम लोग मानते हैं लाइव वायर, न्यूट्रल को नेगेटिव मानते हैं, और अर्थ वायर तो इन जनरल अर्थिंग है। तो 220 वोल्ट का पावर सप्लाई हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इन जनरल पैरेलल कनेक्शन रहता है, ओके। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। सो ओवरऑल हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पे एज ए माइंड मैप हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ फिगर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ये वाला हम लोग जो कलर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सोलिनॉइड का, उसके बाद ये वाला क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलर लूप, उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर, उसके बाद बार मैग्नेट। तो सिंपल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से और एक चीज़ हम लोग जान सकते हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और एक होता है फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्चुअली करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किस तरीके का फोर्स एक्ट होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग रखेंगे, ये सब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ओके। सो आई होप ये जो माइंड मैप है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग जो है अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग को एक साथ देखने को मिल सके। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है इसके ऊपर, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फॉर दैट बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, ठीक है, ताकि न्यू वीडियोस जो है आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों के सेल फ़ोन पे आ सके नोटिफिकेशन। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।